दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान सभा में राजस्थान के कितने सदस्य हैं जो गए थे। आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करोगे तो कोई आपको 12 बताएगा, कोई 11 बताएगा, कोई 15 बताएगा, कोई 18 बताएगा, अलग अलग बताएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि वो अपनी जगह सब सही हैं, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो आपका कंफ्यूज मिटाने के लिए मैं आया हूँ। इसके प्रमाण भी हैं और प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज देखते हैं ये कितने हैं, 11 हैं, 15 हैं, 18 हैं, कितने हैं। तो देखिए 3 प्रकार के सदस्य थे वो संविधान सभा में गए थे। जैसे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान, पहला देखिए संविधान सभा के सदस्य राजस्थान के जो निवासी थे, यानी राजस्थान के निवासी थे और राजस्थान से ही चुनकर गए थे। ऐसे सदस्यों की संख्या थी 11। ये 11 सदस्य थे। और भाई कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो राजस्थान के नहीं थे, लेकिन राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारी थे, तो उनको भी चुना गया। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, तो इनकी संख्या थी 4। ये पढ़ेंगे कौन कौन से थे और इनको हम याद भी करेंगे। राजस्थान के मूल निवासी जो अन्य राज्यों से संविधान सभा में नियुक्त हुए थे, ये थे 3। अब देखिए जो 11 बताते हैं वो भी सही हैं, और 11 और 4 जोड़कर 15 बताते हैं वो भी सही हैं। और ये 3 जो राजस्थान से नहीं निर्वाचित हुए थे, तो जो 18 बताते हैं वो बिल्कुल गलत बताते हैं। तो आपको ध्यान देना है, यदि 11 बता दिया जाए तो भी सही है, 15 बता दिया जाए तो सही है। परीक्षा में प्रश्न आए तो कैसे करें। तो परीक्षा में यदि सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य गए, तो ये 11 और 4 15 गए थे। बस ये आपको ध्यान रखना है, 15 गए थे। इसी तरीके का ही प्रश्न ज़्यादातर पूछा गया आज तक की परीक्षाओं में। लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा जाए संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के ही थे, राजस्थान के ही निवासी थे, वो कितने थे, तो वो 11 थे। और संविधान सभा में ऐसे सदस्य तो राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे, परंतु राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारी थे, तो वो 4 थे। तो जैसा प्रश्न आए, जैसे प्रश्न की प्रकृति है, उसी के अनुरूप आपको उत्तर देना है। तो ये 11 सदस्य कौन कौन से थे, इनको पहले हमें पढ़ते हैं। अब देखिए ये 11 सदस्य आपको मैं बता दूं, ये 11 सदस्य थे, ये रहे जो आपकी कक्षा 7 की किताब में दे रखे हैं। हमारा राजस्थान की जो 7 की किताब है उसमें दे रखे हैं। तो ये देखिए मुकुट बिहारी लाल भार्गव है, माणिक्य लाल वर्मा है। इनको हम ट्रिक से याद करेंगे, सभी याद हो जाएंगे। 11 अभी ट्रिक लगाएंगे और याद हो जाएंगे। जय नारायण व्यास है, बलवंत सिंह मेहता है, राजचंद्र उपाध्याय है, दलील सिंह है, गोकुल लाल है, जसवंत सिंह, राज बहादुर, हीरालाल और सरदार सिंह। और ये किन किन रियासतों में थे ये भी हम याद कर लेंगे। अब देखिए हम देखते हैं इनको याद कैसे करें। जैसे अभी 22 जनवरी को हमने खूब नारे लगाए थे जय श्री राम के, तो उसी तरीके से हमें ये बस एक थोड़ा सा नारा लगाना है कि जय मुकुटमणि बलराम, जय मुकुटमणि बलराम। अब मुकुटमणि कृष्ण भगवान थे, जय श्री राम का लगाया तो कृष्ण भगवान का भी नारा हम लगा सकते हैं, जय मुकुटमणि बलराम। मुकुटमणि कौन थे, कृष्ण भगवान, और उनके भाई थे बलराम, उनके भाई बलराम थे। बस ये याद रखना है। और इतनी स्ट्रिक को इतना याद करो पहले, जय मुकुटमणि बलराम, जय मुकुटमणि बलराम। गोदल, गोदल हमें पता है कृष्ण भगवान ने गायों का दल रखते थे, तो ये भी याद हो जाएगा, गोदल। कृष्ण मुकुटमणि जो भगवान है उनके भाई थे बलराम, और कृष्ण भगवान है वो गायों का दल रखते थे, इसलिए उन्हें जस मिला। जस का मतलब यश मिला। भाई यश, जस ये तद्भव शब्द है, यश का ही जस मिला। और फिर उनको राज मिला, राज मिलने के कारण वो हीरा सरदार बन गए दुनिया के। तो इनको ऐसे याद करना, जय मुकुटमणि बलराम गोदल जस राज हीरा सरदार, जय मुकुटमणि बलराम। ये एक बार याद हो गया, जय मुकुटमणि बलराम। और फिर गोदल, गोयों का दल रखते थे, जस मिला, राज मिला, और फिर हीरा सरदार बन गए। तो जय से जय नारायण व्यास हो गया, मुकुट से मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मणि से माणिक्य लाल वर्मा। ये कहाँ से चुने गए थे वो भी हम याद करेंगे अभी ठीक से।
बलवंत सिंह मेहता, राम से रामचंद्र उपाध्याय, गो से गोकुललाल असावा, दल से दलेल सिंह, जस से जसवंत सिंह, राज से राज बहादुर, हीरा से हीरालाल शास्त्री और सरदार से सरदार सिंह। अब देखिए इनको याद करते हैं कि ये कहाँ कहाँ से ये चुने थे। तो देखिए उस वक्त जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ों के शासन में जब भारत को जब स्वतंत्रता मिलती है, तब राजस्थान में 19 देशी रियासतें होती हैं, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश होता है। केंद्र शासित प्रदेश वो अजमेर मेरवाड़ा था। तो यानी केंद्र वो ही था, मुकुट वो ही था। तो हमें याद करना है कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव कहाँ से थे, तो ये थे केंद्र से ही थे। केंद्र क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेर मेरवाड़ा को मुकुट मिला हुआ था। इस तरीके से हम याद करेंगे मुकुट बिहारी लाल, हमको जय मुकुट मणि बलराम गोदल जसराज हीरा सरदार, ये इस ट्रिक के माध्यम से इन 11 सदस्यों का नाम तो याद कर ही लिया। अब ये कहाँ से थे? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव हैं वो अजमेर मेरवाड़ा से थे, यानी मुकुट है वो अजमेर में था। माणिक्य लाल वर्मा, अब देखिए उदयपुर से 2 निर्वाचित हुए थे, एक तो ये और एक ये, 2 देखो उदयपुर से निर्वाचित हुए, तो इनको भी याद करेंगे। माणिक्य लाल वर्मा यानी मणि और बल, मणि और बल ये तो उदयपुर में मिलते हैं। महाराणा प्रताप मणि थे पूरे राजस्थान के और उनमें बल भी था, तो मणि और बल ये दोनों उदयपुर से थे। माणिक्य लाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता दोनों उदयपुर से थे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर से थे और जय नारायण व्यास ये जोधपुर से थे। ये भी आपको याद हो जाएंगे क्योंकि जय नारायण यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर में ही है, जोधपुर के ही थे ये, तो जोधपुर से निर्वाचित हुए थे। अब है रामचंद्र उपाध्याय, ये थे अलवर से। तो बोलते हैं ना सियावर रामचंद्र की जय, तो अलवर सियावर बोल दो इनको, अलवर को सियावर, सियावर रामचंद्र की जय, तो अलवर रामचंद्र। रामचंद्र कहाँ से थे? अलवर। सियावर रामचंद्र की जय, अलवर रामचंद्र। दलेल सिंह कोटा, यानी जहाँ कोटा पूरा हो जाता है वहाँ दल बन जाता है, ये याद रखना। जहाँ कोटा पूरा हो जाता है वहाँ एक दल बन जाता है, ये याद रखो आप। जो ही कोटा किसी को मिल जाता है या कोटा पूरा हो जाता है तो दल बन जाता है। फिर है गोकुललाल असावा, ये शाहपुरा भीलवाड़ा से थे। ऐसावा शाहपुरा, ऐसावा शाहपुरा, इस तरीके से इनको याद रखना है। फिर है जसवंत सिंह बीकानेर, जस बीकानेर को मिल गया। जस किसको मिला? बीकानेर को, ये याद रखना। बीका जस, बीका जस, बीकानेर को जसवंत सिंह। बीकानेर से कौन थे? जसवंत सिंह। राज बहादुर भरतपुर से, भाई भरतपुर वालों को ही मिला है राज। अब तो ये याद ही हो जाएगा आपको क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री भरतपुर के ही हैं भजन लाल जी शर्मा, उनको राज मिला है, तो राज तो भरतपुर वालों को ही मिलेगा। तो राज बहादुर भरतपुर, बहादुर भी होते हैं भरतपुर वाले, राजा सूरजमल थे, बड़े बहादुर थे। तो राज बहादुर भरतपुर, तो राज भरतपुर वालों को मिला है, तो ये भी आपको याद रह जाएगा, राज बहादुर भरतपुर। फिर हीरालाल शास्त्री, ये जयपुर से थे, आपको पता है ये जोबनेर में इनका जन्म हुआ था और जीवन कुटीर उद्योग संस्था का भी इन्होंने निर्माण किया था। सरदार सिंह, इस तरीके से हमें ये याद करने। जय मुकुट मणि बलराम गोदल जसराज हीरा सरदार, और ये मुकुट अजमेर मेरवाड़ा को मिला था, उदयपुर में मणि और बल था, और जय नारायण व्यास जोधपुर से थे, और सियावर रामचंद्र कोटा होता है वहाँ दल पूरा हो जाता है। ऐसावा शाहपुरा, और जस मिला बीकानेर वालों को, और राज मिला भरतपुर वालों को, और हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे ही, और सरदार सिंह खेतों में सरदार जी हैं, वो खेतों में काम करते, खेतड़ी, सरदार सिंह खेतड़ी। अब देखिए दोस्तों, कंफ्यूज करने वाले जितने भी प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों की एक सीरीज लेकर मैं आ रहा हूं। जैसे हम याद करते हैं तो याद तो हो जाते हैं, लेकिन परीक्षा में जब ऑप्शन एक जैसे दिखाई देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन सभी प्रश्नों का एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें। जैसे रूपा जी, कृपा जी, नानजी, ठाकरी पटेल, ये कौन से किसान आंदोलन से थे, कौन से में शहीद हुए थे, चेलावास का युद्ध और बिठोड़ा का युद्ध, ये भी परेशान करते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल कब हुआ और कोटा प्रजामंडल, यानी कोटा और हाड़ौती प्रजामंडल को हम एक ही समझ जाते हैं, परीक्षा में आते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न हैं, उनको एक वीडियो में एक साथ सेट करके ला रहा हूँ। तो
आप ज़रूर वो वीडियो आए तो देखना। चलते हैं, इनको पढ़ते हैं। देखिए, जो संविधान सभा के जो सदस्य राजस्थान की रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी थे। हम पहले तो वो पढ़ रहे थे, 11 सदस्य जो राजस्थान के मूल निवासी थे और राजस्थान से चुने गए। ये थे तो अन्य राज्यों के और राजस्थान से चुने गए थे। ये राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। तो देखिए, सर वी.टी. कृष्णमाचारी हैं, ये जयपुर से चुने गए थे। वैसे ये मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। और फिर आपको पता है, जब प्रारूप समिति में भी इनको लिया गया था। डी.पी. खेतान की जब मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हो गया था, उनके बाद में इनको लिया गया था। और फिर ये राज्यसभा में सदस्य भी चुने गए थे 1961 में। C.S. वेंकटाचारी, इनको जोधपुर से। सरदार K.M. पनिकर, इनको बीकानेर से चुना गया। ये वेंकटाचारी थे, ये भी कर्नाटक से थे। और K.M. पनिकर थे, ये थे केरल से। यानी ये दक्षिण भारत से ही थे सारे। और सर टी विजय राघवाचार्य, इनको उदयपुर से चुना गया था, ये तमिलनाडु से थे। ये चारों दक्षिण भारत से थे। और इनको तो आपको पता ही है, बाद में ये विजय राघवाचार्य थे, वो बिजोलिया किसान आंदोलन में भी आपने इनको पढ़ा होगा। ये वो मोहन सिंह मेहता को फिर बिजोलिया किसानों से समझौते के लिए भेजते हैं। उस वक्त ये मारवाड़ के प्रधानमंत्री भी थे। तो ये 4 थे और 11 वो 15 हो गए। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है, संविधान सभा के सदस्य राजस्थान से 15 थे, 11 जो राजस्थान के निवासी थे और 4 हैं जो अन्य राज्यों के थे, राजस्थान में यहाँ प्रशासनिक अधिकारी थे। इनके अलावा ये जो 3 और सदस्य थे प्रवासी थे, राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, इनको पश्चिम बंगाल से चुना गया था। भाई, तो ये तो पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे, तो राजस्थान से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये मूल निवासी थे राजस्थान के, इसलिए हम इनको इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। बनारसी दास झुंझुनवाला, ये बिहार से चयनित होकर आए थे। और ये पद्मत सिंघानिया, ये उत्तर प्रदेश से चयनित होकर आए थे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।